जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अक्सर आपने लोगों को बात करते सुना होगा, पता नहीं बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, कहीं बीमारियां तो नहीं घेरी रहेंगी, कोई सेवा करेगा या नहीं। इस तरह के सवाल जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है उसके हृदय में घुमाने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र इन सभी सवालों के जवाब देता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे के विषय में ही चर्चा करते हैं, जानते हैं जीवन की तीनों अवस्थाओं में से हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी रहने वाली है तथा बुढ़ापे में हमारा जो जीवन है वह किस तरह का जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो यूँ तो ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों की संरचनाओं के आधार पर यह बताया है कि आपका बुढ़ापा, आपकी युवावस्था तथा आपका बचपन किस तरह के गुजरने वाले हैं। लेकिन यदि हथेलियों के माध्यम से ही देखें या कहें कि छोटे रूप में यदि जानने का प्रयास करें तो हमारे हथेली के आसपास आगे और पीछे से जब हम अपनी हथेली को देखते हैं वही हिस्सा हमें बता देता है कि हमारे बुढ़ापे का जो समय है वह कैसा निकलने वाला है। इसके अलावा हमारा बचपन कैसा गुजरा है, हमारी जो युवा अवस्था है वह हमने कैसे गुजारी है, यह हथेली की उंगलियां तथा अंगूठे के माध्यम से ही ज्योतिष शास्त्र में या जो देखने वाले हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वह आपके आगामी भविष्य की तथा आपके पिछले भविष्य के विषय में जो भविष्य कथन है उसको कर देते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाए अनुसार आप अपने हाथों की उंगलियों को मिलाइए। मिलाने के पश्चात आपको अपने हाथ को थोड़ा दूर ले जाकर और देखना है कि आपके हाथों की किस उंगली में गैप नज़र आता है। यदि आपकी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में गैप नज़र आता है कहीं भी, यदि आप धूप की तरफ हाथों को करते हैं तो उनमें से कहीं छिद्रों में से रोशनी अगर आपको आती हुई नज़र आए या आप आर पार देख पाए तो यह इंगित करता है कि आपका बचपन बहुत बेहतर नहीं गुजरा है। कहीं कहीं बीमारी से संबंधित अथवा किसी भी पारिवारिक दबाव से संबंधित या कोई भी कारण ऐसा हो सकता है कि जो आप यह सिद्ध करता है कि आपका बचपन बहुत बेहतर नहीं रहा है। यदि ये दोनों उंगलियां अच्छे से चिपकी हुई और मिली हुई हैं, ध्यान रखिए आपको जबरदस्ती नहीं, जो सामान्य स्थिति में अपनी चारों उंगलियों को मिलाकर यह स्थिति देखनी है। तो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का गैप आपके बचपन का बहुत बेहतर नहीं होना इंगित करता है। यदि कोई भी गैप नहीं है इसका मतलब है कि आपने अपना बचपन पूरी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ जिया है। दूसरी उंगली जो बताती है वह आपकी युवावस्था को बताती है। तो जब आप अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपस में देखते हैं और यदि इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, ये आपस में अच्छे से मिली हुई है, इसका मतलब यदि आपकी युवावस्था अभी प्रारंभ नहीं हुई है तो इसका तात्पर्य है कि आपकी युवावस्था अर्थात 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का जो समय है वह बहुत ही बेहतर जाना है। आपके कैरियर में, आपकी पारिवारिक स्थितियों में सब कुछ सकारात्मक ही रहने वाला है। यदि आप 50 से ऊपर की उम्र में पहुंच चुके हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसा रहने वाला है, उसके लिए आपको रिंग फिंगर तथा लिटिल फिंगर का जो मेल है वह देखना होगा। जब आप अपने हाथों को देखते हैं और इन दोनों उंगलियों में आपको बिल्कुल गैप नज़र नहीं आता है, कहीं से भी कोई छिद्र नज़र नहीं आता है, इसका तात्पर्य है कि आपकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक सभी स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। यदि इन दोनों उंगलियों के बीच गैप नज़र आता है, अत्यधिक गैप नज़र आता है, तो इसका मतलब थोड़ा गलत निकलता है। शास्त्र यह मानते हैं कि यदि इन दोनों उंगलियों में गैप होता है तो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में भी और शारीरिक रूप से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां रहने की संभावना रहती हैं। तो इस प्रकार यह बताया जाता है कि इन उंगलियों में गैप देखकर यह माना जाता है कि जो अवस्था आपकी बिना छिद्र रहित है इसका मतलब वह अवस्था आपकी सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है। लेकिन केवल इसी आधार पर इसका पूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके पश्चात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अपने अंगूठे का पिछला हिस्सा देखना है। अंगूठे का जोड़ जहां होता है वहां प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में कुछ
रेखाएं नजर आती हैं, वे रेखाएं 3 से लेकर अधिकतम 5 या 6 तक भी हो सकती हैं। यदि किसी अन्य कारणवश ज़्यादा है, किसी बीमारी के कारण ज़्यादा है, उनको उसमें गिना नहीं जाता है। मुख्य रूप से, मूल रूप से इसमें 3 रेखाएं देखी जाती हैं जो बिल्कुल मध्य की होती हैं। अपने अंगूठे को सीधा कर इन रेखाओं को आप देखें। इसमें नीचे से आपकी बाल्यावस्था, बीच में आपकी युवावस्था तथा ऊपर ही ऊपर आपकी वृद्धावस्था को देखा जाता है। इसमें जो रेखा जितनी अधिक लंबी होती है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वही अवस्था आपकी सर्वश्रेष्ठ गुजरती है। तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी अवस्था सर्वश्रेष्ठ गुजरी है। साथ ही इसमें कभी कभी जो नीचे नीचे वाली रेखा है उसके नीचे कुछ सहायक रेखाएं तथा ऊपर ही ऊपर जो रेखा है उसके साथ भी कुछ सहायक रेखाएं नजर आती हैं। यदि ऊपर ही ऊपर आपकी जो रेखाएं हैं वह 3 से 4 या 5 के रूप में बदल गई हैं, इसका तात्पर्य यही है कि आपका बुढ़ापा किसी न किसी के सहयोग से, आपके पुत्रों के सहयोग से, आपकी पुत्री के सहयोग से, समाज के सहयोग से बेहतर गुजरने वाला है। तो इस प्रकार यह अवस्थाएं बताती हैं। यदि आपकी बीच की रेखा बहुत अच्छी है, इसका तात्पर्य है कि आपकी युवावस्था बहुत अच्छी है। अगर आपका नीचे नीचे का जो आपकी रेखा है वह अच्छी है तो इसका तात्पर्य है कि आपकी बाल्यावस्था बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो इस प्रकार बुढ़ापे का संकेत देती हुई ये कुछ रेखाएं अपने अनुभवों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर 99% सही ही देखी गई हैं। इसके अलावा भी अन्य कई तरीकों से बुढ़ापे को देखा जाता है कि आपका बुढ़ापा कैसा रहने वाला है। कुल मिलाकर यदि आपको अभी जो इन रेखाओं के माध्यम से अगर आपको यह पूरा अनुसंधान सटीक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।